हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गोल्डन पार्ट। गोल्डन पार्ट में आप सभी का स्वागत है। बॉयकॉट मालदीव्स, लेट्स गो टू लक्षद्वीप। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड तेजी से चल रहा है। क्यों चर्चाओं में है लक्षद्वीप और मालदीव और क्या है विवादों के कारण, मैं आपको आज डिटेल्स में समझाऊंगा। लक्षद्वीप भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है और मालदीव एक देश है। पहले हम बात करेंगे कि विवाद का शुरुआत कहाँ से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले लक्षद्वीप का दौरा की और वहाँ की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर की और लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए कहा। इसके बाद इंडिया में सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से चलने लगा कि आप घूमने के लिए मालदीव के बजाय लक्षद्वीप चले जाए। #बॉयकॉट मालदीव्स, लेट्स गो टू लक्षद्वीप। इस बीच मालदीव के कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स और वहाँ के लोग पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ विवादित ट्वीट कर डाला। मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर मरियम शिवना ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इजराइल के पापड़ तक कह दिया और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब मालदीव को भारतीय सेना का कोई जरूरत नहीं है। दूसरे एक डिप्टी मिनिस्टर जाहिद रमीज, उसने लिखा कि आप कैसे हमसे कम्पीट कर सकते हो, आप कैसे इतना क्लीन हो सकती हो, आपके रूम से तो हमेशा बदबू आता है। इसके जवाब में इंडिया में #बॉयकॉट मालदीव्स, लेट्स गो टू लक्षद्वीप कैंपेन तेजी से चला। बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स ने भी मालदीव घूमने के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए कहा। जो सेलिब्रिटीज कभी भी देश के सीरियस मुद्दे पे ट्वीट नहीं करते, उसने भी इस मामले में कई ट्वीट कर डाला। अक्षय कुमार, जो हाल ही में मालदीव घूम के आए, वो भी लक्षद्वीप जाने के लिए ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और बहुत सारे बॉलीवुड हस्तियों ने ट्वीट किया और लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए कहा। इन विवादों के बाद मालदीव की सरकार ने इन तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। अब हम मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मालदीव्स और हिंदी में कहते हैं मालदीव। मालदीव कोसी से 1000 किलोमीटर की दूरी है। लक्षद्वीप कोसी से 420 किलोमीटर की दूरी पे है। लक्षद्वीप और मालदीव की दूरी 700 किलोमीटर है। मालदीव 1200 द्वीप की समूह है और लक्षद्वीप 36 द्वीपों की समूह है। मालदीव का एरिया 3000 स्क्वायर किलोमीटर है और लक्षद्वीप का एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। मालदीव की पॉपुलेशन 4 लाख है और लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 64,000 है, 64,000 है। लक्षद्वीप के पॉपुलेशन का 96% मुस्लिम है और मालदीव भी एक इस्लामिक कंट्री है। मालदीव लक्षद्वीप से लगभग 10 गुना बड़ा है। मालदीव में एक द्वीप दूसरे द्वीपों से सी प्लेन और स्पीड बोट से कनेक्टेड है। मालदीव जाने के लिए वीजा नहीं लगता, सिर्फ अपना पासपोर्ट उठाओ और चला जाओ। लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए एंट्री परमिट की जरूरत है, जो 10 से 15 दिन लगता है। वीकली हर हफ्ते 50 से 60 प्लेन इंडिया से मालदीव जाता है, लेकिन कोसी से लक्षद्वीप सिर्फ एक एयरलाइन ऑपरेट करते हैं और लक्षद्वीप में प्रॉपर एयरपोर्ट भी नहीं है। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया से मालदीव घूमने के लिए जाते हैं। 2023 में 2 लाख टूरिस्ट इंडिया से मालदीव घूमने गए। 2022 में 2.5 लाख टूरिस्ट गए और 2021 में 3 लाख टूरिस्ट इंडिया से मालदीव घूमने गए। 2023 में लक्षद्वीप में 25,000 टूरिस्ट घूमने के लिए गए। लॉकडाउन से पहले 2019 को सबसे ज्यादा टूरिस्ट चाइना से मालदीव घूमने गए। फिलहाल तो लक्षद्वीप मालदीव से कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन लक्षद्वीप का एक अपना ब्यूटी है। उस हिसाब से लक्षद्वीप को डेवलप करना होगा और एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रूप देना पड़ेगा। इंडिया और मालदीव के इन विवादों के बीच लाभ चाइना को हो रहा है। मालदीव हमेशा से ही इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री रहा। मौजू के पहले जितने भी राष्ट्रपति बने वो पहले दौरे के लिए इंडिया को सुना, लेकिन मौजू जो इंडिया आउट कैंपेन के चलते राष्ट्रपति बना वो पहले दौरे के लिए तुर्की को सुना, उसके बाद चाइना गए और फिलहाल चाइना पे ही है। तो चाइना यही चाहेगा कि मालदीव और इंडिया के बीच संबंध खराब हो और चाइना वहां पे अपना कब्जा जमाए। चाइना के फर्म्स ऑलरेडी मालदीव में $1.37 बिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फिलहाल हम यही चाहेंगे मालदीव और इंडिया के बीच जो भी कुछ मनमुटाव चल रहा है वो डिप्लोमेटिक तरीके से हल हो और हम बॉयकॉट मालदीव के बजाय लक्षद्वीप पे हम फोकस करें और लक्षद्वीप को डेवलप करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।